दोस्तों, लेजर हथियार एक ऐसा सुप्रीम हथियार है जिसके सामने टिक पाना असंभव है और इसे रोक पाना भी असंभव है। और इसीलिए इतनी ज़्यादा प्राइम टेक्नोलॉजी को पाने के लिए पूरी दुनिया जुटी पड़ी है। खासकर कि दुनिया के तमाम ताकतवर देश अरबों डॉलर झोंक रहे हैं लेज़र हथियारों को डेवलप करने में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। हालांकि रूस अभी इस मामले में पीछे है, लेकिन वो भी कोशिशें कर रहा है। लेकिन सभी देश एक ही जगह आकर इस मामले में अटक जाते हैं और वो है रेंज। दरअसल तीनों देश भारत, अमेरिका और चीन लेजर हथियारों की टेक्नोलॉजी में ये तीनों इस समय सबसे आगे हैं। रूस और यूरोप से भी आगे हैं, लेकिन तीनों देशों की एक ही समस्या आ रही है, रेंज की। तीनों देश ऐसे लेजर हथियार तो बना चुके हैं जो 3 से लेकर 5 किलोमीटर की रेंज तक बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, यानी कि अचूक निशाना लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो 5 किलोमीटर से ऊपर जाने लगते हैं, ठीक वैसे वैसे उनके लेजर हथियारों की जो एक्यूरेसी है वो कम होने लगती है। मतलब कि जो अचूक निशाना लगाने की क्षमता है वो कम हो जाती है और वो निशाने से चूकने लगता है। इसके अलावा जो उसकी एफिशिएंसी है उसमें भी फर्क पड़ रहा है और लेजर हथियारों की जो इंटेंसिटी है, उसके हमला करने की जो तीव्रता है वो भी कम होती चली जाती है। यानी कि हमले का असर कम होते जाता है जैसे जैसे आप ज़्यादा दूर से हमला करोगे। तो इसीलिए तीनों देश इस कोशिश में लगे पड़े थे कि एक ऐसा लेज़र हथियार बनाया जाए जिसकी जो क्षमता है वो वर्तमान के लेज़र हथियारों से कम 3 से 4 गुना तो हो ही। यानी कि उनकी रेंज कम से कम 15 से लेकर 20 किलोमीटर तक होनी चाहिए और इस रेंज में भी जो हमले की तीव्रता है, जो उसकी एक्यूरेसी है, वो समानांतर रहे। वहीं इस मामले में हाल ही के कुछ समय में इन देशों को सफलता भी मिली। दरअसल लग ऐसा रहा था डेवलपमेंट से कि चीन और अमेरिका भारत से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों देशों ने लेजर हथियार के डेवलपमेंट में पिछले 1.5 सालों में अरबों डॉलर फूंक डाले हैं। वहीं भारत मात्र कुछ मिलियन डॉलर ही लगा रहा था अपने लेजर हथियार के प्रोग्राम में। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है वो बहुत शॉकिंग है, और जितनी शॉकिंग वो दुनिया के लिए है उतनी ही वो भारतीय लोगों के लिए भी है। क्यों? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, टाइम्स नाउ की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि डीआरडीओ ने एक 30 किलोवाट का डायरेक्ट एनर्जी वेपन, यानी कि आसान भाषा में कहूं तो एक लेजर हथियार तैयार कर लिया है जो कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ बहुत ही भयानक तरीके से हमला करता है। और इसकी रेंज 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक होने वाली है। जी हाँ, यानी कि जो हम कह रहे थे कि 15-20 किलोमीटर, उससे भी लगभग दुगनी इसकी रेंज होगी। 30 किलोमीटर तक ये बहुत ही इफेक्टिव रेंज दे पाएगा। यानी कि 30 किलोमीटर तक अगर ये हमला करेगा तो ना तो हमले की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता कम होगी और ना ही उसकी एक्यूरेसी कम होगी, यानी कि अचूक निशाना लगेगा 30 किलोमीटर तक भी। वहीं आपको बता दूं कि ये 30 किलोवाट का डायरेक्ट एनर्जी वेपन होगा जो कि बहुत ही शानदार है। बताया जा रहा है कि इसकी लेजर बीम इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी कि जो ड्रोन होगा या हेलीकॉप्टर होगा उसका जो बाहरी मटेरियल होगा, यानी कि जो मेटल होगा या फिर कार्बन फाइबर भी होगा, ये उसे चीरते हुए अंदर घुस जाएगी और अंदर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को जला देगी या फिर उनमें ब्लास्ट कर देगी, जिससे कि इसका टारगेट कुछ ही सेकंडों में ज़मीन पर आ जाएगा। चाहे वो छोटे कामिकाज़ी ड्रोन हो, बड़े ड्रोन हो या फिर हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो, ये सबको नष्ट कर सकती है, वो भी कुछ सेकंडों के अंदर। और ख़ास बात, इसे हमला करने में मात्र कुछ 100 रुपए का खर्चा ही लगेगा। जबकि अगर आप एक हेलीकॉप्टर को मारने जाओगे तो वर्तमान परिस्थिति ये है कि आपको करोड़ों रुपए की मिसाइल फायर करनी पड़ती है एयर डिफेंस सिस्टम से। यानी कि दाम कम और काम शानदार। और उससे भी खास बात तो ये है कि डीआरडीओ की तारीफ यहाँ पर होनी चाहिए कि इन्होंने बहुत ही विकट परिस्थितियों में लिमिटेड बजट के अंदर ये शानदार टेक्नोलॉजी तैयार करके भारतीय सेना को दे दी है और बहुत ही जल्द टेस्टिंग के बाद ये सेना में शामिल भी हो जाएगी। वहीं चीन, अमेरिका मुंह ताक रहे हैं भारत का कि यार हम अरबों डॉलर फूंक रहे हैं, हम जब भी परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए, तुमने कुछ 100 मिलियन डॉलर के अंदर ये शानदार काम कैसे कर दिखाया।